और इस बीच बड़ी खबर रायपुर से, जहां पहाड़ी कोरबा परिवार सुसाइड केस का एक पूरा मामला, भाजपा के 16 सांसद विधायक पहुंचे राजभवन। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, रमन सिंह राजभवन पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ सांसद विधायक पहुंचे हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से चर्चा जारी है। कोरबा दंपति सुसाइड मामला है, ये सीधी तस्वीरें सामने आई हैं जहां ये सभी पहुंचे हुए हैं। तो राजभवन पहुंचे हुए हैं, राज्यपाल से चर्चा हो रही है। हेलो सारा भैया, ओ सारा भैया, ये इधर भाई शशि साइड में क्या शशि इसका पकड़ ले भाई। हां कोमन पैर हटाना कोमन पैर हटाना भाई, इधर राज्यपाल से किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? थोड़ा नीचे करिए, नीचे आराम से पहलो नीचे करो। हाँ थोड़ा ऐसा, थोड़ा नीचे कर लीजिए, चेहरा दिखे तब। ये देखो आ रहे हैं सीएम साहब। हाँ डॉक्टर साहब ठीक है सर। किन मुद्दों पर चर्चा हुई सर? ये आप लोगों ने मुलाकात। जसपुर जिले के बगीचा तहसील के झुमरी गांव में जो 4 पहाड़ी तोरबाओं की मौत हुई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच समिति बनाई थी। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम जी, संजय श्रीवास्तव जी, ऐसे एक टीम बनाई थी। उस टीम ने वहां पर जाकर जांच किया। जांच में जो तथ्य आए हैं, उन तथ्यों से राज्यपाल महोदय को अवगत कराए हैं और इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग हम सब लोगों ने की है। जांच में यह बात स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार राशन नहीं पहुंचा पा रही है और भूख से इस प्रकार की मौतें हो रही है। सुदूर क्षेत्रों में रोजगार मूलक कोई काम राज्य सरकार नहीं करा पा रही है। रोजगार के अभाव भी कारण है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो प्रदेश में लचर हुई है, उसके कारण भी इलाज का अभाव सुदूर अंचलों के लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसके कारण भी ये बात आई है। और जिस प्रकार से जल जीवन मिशन का काम राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया और लोगों को शुद्ध पेयजल घर तक पहुंचाने की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक जो महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, उसका लाभ भी लोगों को ठीक से नहीं मिल रहा है। ये आरक्षित संरक्षित जनजातियां हैं, प्रिमिटिव ट्राइब है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं। उन पर राज्य सरकार की इस प्रकार की प्रशासनिक उपेक्षा, उसके कारण ये मौत हुई है। इस मौत का जिम्मेदार कोई है तो राज्य सरकार है। हमने राज्यपाल महोदय से ये निवेदन किया है कि इसकी न्यायिक जांच हो और पहाड़ी तोरबा जो जनजाति है, संरक्षित जनजाति है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उनके हित में उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से कार्यवाही करे, ये हमने आग्रह किया है। अब समिति के जो संयोजक रहे हैं नारायण चंदेल जी, वे आपसे अपनी बात रखेंगे। भैया थोड़ा आगे आएंगे क्या? थोड़ा आगे चलिए, पूरी बात आ गई है। साथियों, अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज के विषय को आप सबके सामने में रखा है। हम लोगों का जांच दल वहां गया था और जांच दल ने मौके पर जाकर के जो चीज देखी, यह बात बिल्कुल सत्य है कि वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोई रोजगार मूलक काम नहीं चल रहे हैं और रोजगार मूलक काम नहीं चलने के कारण लोगों के सामने खाद्यान्न की गंभीर समस्या है। और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये मौत जो हुई है
वो उनको समय पर खाद्यान्न नहीं मिल पाया और खाद्यान्न नहीं मिलने के कारण भूख से मौत हुई है। वहां पर पीने के भी पानी की समस्या है। किसी प्रकार के सुदूर क्षेत्रों में दूर दूर तक कोई विकास के काम नहीं चल रहे हैं। जो राशि भारत सरकार से प्राप्त होती है वो सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। यह हादसा बहुत ही दर्दनाक हादसा है, इस प्रदेश के लिए शर्मनाक हादसा है। और किसी भी राज्य सरकार के राज्य में अगर इस प्रकार की कोई मौत होती है तो छत्तीसगढ़ की इस कांग्रेस सरकार को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को 1 मिनट भी नैतिकता के नाते अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं। आप लोग राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे क्या? पहले उसकी रिपोर्ट आ जाए, पहले पीएम रिपोर्ट आ जाए। हमने महामहिम से निवेदन किया है, राज्यपाल महोदय से, कि न्यायिक जांच की मांग की है, उसके बाद में आगे विचार करेंगे। लेकिन इसके लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार है। और संवेदनहीनता का जीवंत प्रमाण यह है कि हम 7 तारीख को गए, 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी जसपुर जिले में गए थे, लेकिन उसी रास्ते से वो पार हुए। लेकिन इतनी फुर्सत नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 10 मिनट जा करके उस पीड़ित परिवार से मिल लेते, कुछ राहत की घोषणा कर देते। ये मुख्यमंत्री जी के, इस सरकार के मुखिया का संवेदनहीनता का जीवंत प्रमाण है। आईडी में लगाओ, एक मिनट सर, इस तरफ थोड़ा सामने सब कैमरे लगे। ठीक है, अब ठीक है। 4 पहाड़ी कोरवा की मौत अपने आप में ऐसी घटना है कि प्रिमिटिव ट्राइब्स के, पीटीजी के एक ही परिवार के 4 सदस्य की मौत होती है। 2 अप्रैल को घटना होती है। इतनी असंवेदनशीलता मुख्यमंत्री जी की है कि 2 तारीख से लेकर 10 तारीख 11 तारीख तक अभी तक मुख्यमंत्री जी वहां जाकर उनके परिवार से, उनके लोगों से मिलने का काम नहीं किया। ये सबसे पहली असंवेदनशीलता है। हमने महामहिम से बात किया और मांग किया कि ये चूंकि प्रदेश की और देश की एक आप में इतनी बड़ी घटना है कि इसकी जांच हाईकोर्ट के जज से, वर्तमान जज से जांच किए और समय सीमा पर उसकी रिपोर्ट मंगाए, ताकि आने वाले समय में पहाड़ी कोरवा जाति जो संरक्षित जाति है उसको पूर्ण सुरक्षा दिया जा सके। सरकार की, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं पीटीजी के लिए आती है, मगर उनका ये हाल बेहाल कि उनकी मौत के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनकी इस घटना की जब तक सूक्ष्म जांच नहीं होगी तब तक सरकार की पूरी असफलता सामने नहीं आएगी। सरकार पूरी तरीके से असफल है और भूपेश बघेल को, जिस सरकार में प्रिमिटिव ट्राइब्स के 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 1 मिनट अपने पद में रहने का अधिकार नहीं है। घटना को लेकर आपने अवगत कराया है क्या राज्यपाल को? बिल्कुल, बेमेतरा वाली घटना को लेकर भी हमने चिंता व्यक्त किया है और बताया है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार डेमोग्राफिक चेंजेस होने लगे हैं, जिस प्रकार एक समाज के लोग जिस प्रकार से आतंक और भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार से खुलेआम चौक में 15 लोगों ने मिलकर एक नवयुवक की चाकू भोंक कर हत्या की, लाठी डंडे से पीटा गया। ये जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे होती जा रही है। मुझे लगता है इसमें सरकार की असफलता है। सरकार समाज की सुरक्षा देने में असफल रही है और असामाजिक तत्वों का सीना चौड़ा होता जा रहा है। ऐसा क्या हो गया कि लगातार इस तरह की घटनाएं? सरकार का अंकुश खत्म होता जा रहा है। पुलिस अधिकारी निरंकुश होते जा रहे हैं और उनको लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं। ठीक है सर। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का अंकुश खत्म हो रहा है। मौत पर हालांकि उन्होंने गहरा दुख जताया है, लेकिन तंज भी कसा राज्य सरकार पर। राज्यपाल से मांग की है कि घटना की जांच जो है वो हाईकोर्ट के जज से हो। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को भी आप सुन रहे थे। उनका भी कहना है कि राज्य सरकार जिम्मेदार है।
सीएम वहां पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे, संवेदनहीनता का ये प्रमाण है। इसके पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भी आपने सुना, उनका भी ये कहना है कि जिस तरह से जशपुर जिले के बगीचा तहसील में ये वारदात घटित हुई है, कहीं ना कहीं हमने समिति जरूर गठित की है और राज्य सरकार ने राशन में कहीं ना कहीं कटौती की, इस वजह से इस तरह से हुआ। भूख में मौतें हुई हैं, गांव में जल जीवन मिशन कार्य अधूरा है।